है आपको कि भारत की पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है? तो वो नाबार्ड है। 53 का क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की समावधि ए। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने रोजगार सृजन के का लक्ष्य रखा गया था? कितना था? 54 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब है आपको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई? डी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कितने दिनों के रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था? तो 56 का क्या है? ए। 57 भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है? वो है बी। DWCRA यानी ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम किस कार्यक्रम का अंग है? तो यह किस कार्यक्रम का अंग है? आपको समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का अंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य क्या है? उत्तर होगा योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना को अंतिम रूप देना और स्वीकृति प्रदान करना, राष्ट्रीय योजना के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन करना, योजना आयोग को परामर्श देना। ये तीनों के तीनों उत्तर सही है। 260 राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई। कौन सी योजना? राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? यो अंत्योदय कार्यक्रम जो इसका उद्देश्य क्या था? क्या अनुसूचित जातियों के रहन सहन के सुधार, स्तर में सुधार, अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करना, ग्रामीण वृद्धों की सहायता करना, या गरीबों में सबसे अधिक गरीब यानी BPL की सहायता करना? तो 261 का क्या है? आपको गरीबों में सबसे अधिक गरीब BPL की सहायता करना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या क्या है? बहुत सारे बैंक जो है आपस में मर्ज किए गए हैं। तो अभी की जिस स्थिति है वो आपको सी है। चलिए करेंसी नोट जो है, तो करेंसी प्रेस नोट कहाँ अवस्थित है? तो 63 का क्या होगा? होशंगाबाद में। भारतीय लघु उद्योग विकास सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। उसके बाद आपको आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 65 निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर या ये सभी? ध्यान रखिएगा, हम बताया गया है कि जब व्यवस्था ये सभी की आती है तो ध्यान रखने की जरूरत है कि ये सभी ज्यादातर उस समय में उत्तर सही होते हैं। तो ये सभी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार क्या है? 2011-12। केंद्र सरकार को सर्वाधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? उत्पाद शुल्क से। किससे प्राप्त होता है? उत्पाद शुल्क से। आइए आगे देखते हैं। किस वस्तु को इको चिन्ह दर्शाता है? किस वस्तु पर इको चिन्ह दर्शाता है? अब क्या दर्शाता है? किसी वस्तु पर अगर इको चिन्ह लगा हुआ है तो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है आपको पर्यावरण अनुकूलता। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? सेबी। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है किसको? 270 नंबर प्रश्न है। 11 से 21 किसको माना जाता है? 2011 से 21 को जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है? 271 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद की जयंती पर मनाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम सबको पता है क्या है? 8 मार्च। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद है
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? 73 का क्या है? बी। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 74। सी 11 जुलाई। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 75। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है mein Kampf, किसकी आत्मकथा है? तो mein Kampf जो है आत्मकथा है वो हिटलर की आत्मकथा है। सैटेनिक वर्सेज एंड मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी रचना है? 77। काफी विवाद में रहा था ये, सलमान रश्दी की। 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग असत्य है? तो कौन सा असत्य है? गांधी और मदन। ईस्ट तिमोर की राजधानी कहाँ है? 79 दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिरविनिया किस देश की मुद्रा है? बहुत अभी चर्चा में है यह देश, यूक्रेन। चलिए आगे है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल मानेकशॉ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में सर्वप्रथम अपना आणविक केंद्र कहाँ? तारापुर। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम मनुष्य, 84 नंबर प्रश्न, कौन? नील आर्मस्ट्रांग। भारत रत्न सम्मानित होने वाले प्रथम महिला श्रीमती गांधी। भारत रत्न सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी इनको कहा जाता है। उसके बाद है 87 कौन है? रेमन मैगसेसे अवार्ड से आपको पाने वाले, सम्मानित होने पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय विनोबा भावे थे। तिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में। 89 क्या है? 89 का क्या है? शालीमार कहाँ है? शालीमार बाग श्रीनगर में है। 90 का राजघाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखने में आसान है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 91, निम्नलिखित में से कौन सा युग सत्य है? जगन्नाथ मंदिर कन्याकुमारी, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, बृहदेश्वर मंदिर एलोरा, स्वर्ण मंदिर लुधियाना। अगर इसमें देखा जाए तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई जो है वो सत्य है। वाटरलू, ये चूंकि युद्ध से संबंधित है, ये 92 किससे है? नेपोलियन बोनापार्ट से। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? 93 जापान की संसद को डायट कहा जाता है। चलिए 94, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। 95, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? क्या है? भारत चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96, 38 डिग्री समानांतर किन देशों की सीमा रेखा है? इनकी सीमा रेखा है 38 डिग्री। यह है आपको उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? केरल। गरबा कहाँ का है? अगर गरबा देखा जाए सी गुजरात, बिहू असम। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सरोद से संबंधित। इस तरह 300 प्रश्नों की सीरीज की जो ये श्रृंखला थी आज खत्म हुई। बस बहुत जल्दी ही अगला प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके उपलब्ध रहूँगा। यदि आपने इन सारे प्रश्नों को नहीं देखा हुआ, आप जरूर देख लेंगे। यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल स्टडी से संबंधित कई सारी वीडियो पहले आई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देख लीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। आने वाले दिनों में सुपर टेट, दक्षता, सी टेट से संबंधित बहुत सारे परीक्षा के मटेरियल लेके मैं आपके लिए आऊँगा।
आशा है आपको अच्छा लगा है, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका सुझाव है, कोई रिक्वेस्ट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। आपका साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।